जब सूरज निकला तो एका चक्र के लोगों को बका का मृत शरीर मिला। वे उस विकृत टूटी फूटी लाश को देखकर चकित रह गए और आश्चर्य से उनके मुंह खुले रह गए। राक्षस को पिछली रात भोजन देने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि इसे उस ब्राह्मण के घर के बाहर मार दिया गया है जहां पांडव ठहरे हुए थे। जब शोरगुल वाली भीड़ बाहर खड़ी थी तो ब्राह्मण ने लोगों से बात की। पांडव अंदर ही रहे। कलीग ब्राह्मण यहां से गुजरा। जब उसे मेरे और मेरे परिवार के संकट का कारण पता चला तो उसने मुझे और नगर को इस निरंतर खतरे से बचाने का वादा किया। वह दिव्य अस्त्रों के लिए मंत्रों को जानता था, इसलिए ब्राह्मण ने मुझे आश्वासन दिया कि वह मेरी ओर से बका को भोजन देगा और उसे मार डालेगा। वह इस अकल्पनीय कारनामे में सफल रहा होगा क्योंकि बका मृत पड़ा है। लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा, फिर वे हंसे और खुशी में चिल्लाए। उन्होंने राक्षस की मृत्यु पर एक उत्सव घोषित किया। व्यासदेव के निर्देशानुसार पांडव ब्राह्मण के घर में रहना जारी रखा। ऋषि ने महीनों से उनसे बात नहीं की थी। उन्होंने किसी भी समय उनकी वापसी की उम्मीद की थी और वे भिक्षा मांगने और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने में अपने दिन बताते थे। एक भटकते हुए तपस्वी उस ब्राह्मण के घर आया और कुछ दिनों तक ठहरने का उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण और उसके परिवार द्वारा विधिवत पूजा और भोजन कराए जाने के बाद तपस्वी ने अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाई। पांडवों ने ब्राह्मण के परिवार के साथ सुना। उन्होंने राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी के लिए काम्पिल्य में जल्द ही होने वाले एक महान स्वयंवर समारोह के बारे में सुना। तपस्वी ने कहा कि यह राजकुमारी किसी स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ यज्ञ की अग्नि से जन्मी थी। पांडवों को उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, कृपया हमें बताइए कि द्रौपदी और उनके भाई का अग्नि से प्रकट होना कैसे संभव है। हम वह सब कुछ जानना चाहते हैं जो आप जानते हैं। तपस्वी ने सबसे पहले उन्हें द्रोण के बारे में बताया। ऋषि भारद्वाज ने एक बार दिव्य रूप से सुंदर अप्सरा घृताची को देखा था और परिणाम स्वरूप उनका वीर्य गिर गया था। उन्होंने अपने वीर्य को एक बर्तन में जमा किया और उस वीर्य से द्रोण का जन्म हुआ। एक बच्चे के रूप में द्रोण द्रुपद के मित्र थे जो भारद्वाज के आश्रम में अध्ययन करने आए थे। द्रुपद के आश्रम से जाने के कुछ समय बाद द्रोण ने सुना कि अजय ब्राह्मण योद्धा परशुराम वन में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और अपनी सभी संपत्ति दान कर रहे हैं। वे द्रोण के पास पहुंचे और दान मांगा। परशुराम ने उत्तर दिया, एक बार शासक वर्ग से इस विस्तृत पृथ्वी को जीतने के बाद मैं अब धनहीन हूं। मैं पहले ही से ब्राह्मणों को दे चुका हूं। मेरे पास केवल मेरा शरीर और मेरे हथियार हैं। इनमें से आप क्या पसंद करेंगे हे ब्राह्मण? द्रोण ने परशुराम से उनके दिव्य अस्त्र, साथ ही उन्हें इस्तेमाल करने का ज्ञान भी मांगा। ऋषि ने अपने हथियार द्रोण को दिए, जो फिर अपने मित्र द्रुपद से मिलने के लिए चले गए। तब तक द्रुपद पांचाल के राजा बन चुके थे। पांडवों ने सुना जब तपस्वी ने उन्हें वह कहानी बताई जो वे पहले ही द्रोण से सुन चुके थे, कि किस तरह से द्रोण ने अपने मित्र द्रुपद का सबसे भयानक अपमान किया था। यह न जानते हुए कि वे पांडव ही सुन रहे थे, तपस्वी ने उन्हें यह बताया कि द्रोण के आदेश पर पांडवों ने किस तरह से द्रुपद को पराजित किया था। द्रोण द्वारा अपमानित होने और अपना आधा राज्य खोने के बाद द्रुपद ने केवल प्रतिशोध के बारे में सोचा। वह जानते थे कि वह युद्ध में द्रोण को कभी नहीं हरा सकते, इसलिए एक शक्तिशाली ब्राह्मण की तलाश में जंगल गए। वह जानते थे कि केवल एक ब्राह्मण की आध्यात्मिक शक्ति ही द्रोण की ताकत से मेल खा सकती है। कुछ समय बाद द्रुपद को याज और उपयाज नामक दो ब्राह्मण भाई मिले, जो ब्रह्मा के एक शक्तिशाली पुत्र कश्यप के वंशज थे। राजा ने कुछ समय तक दोनों ब्राह्मणों की पूजा और सेवा की, फिर उनकी सहायता मांगी। उन्होंने दोनों में से छोटे उपयाज के पास पहले पहुंचे, यह जानते हुए कि वह अधिक शक्तिशाली थे। द्रुपद ने उनसे एक ऐसा यज्ञ करने के लिए कहा जो राजा को एक ऐसा पुत्र दे सके जो द्रोण को मारने में सक्षम हो। द्रुपद ने उन्हें दक्षिणा के रूप में 10,000 गाय भेंट की, लेकिन ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं भौतिक लाभ की ओर निर्देशित कोई भी कार्य नहीं करूंगा, ना तो अपने लिए और ना ही किसी और के लिए। निराश द्रुपद ने इस उम्मीद में उपयाज की सेवा करना जारी रखा कि वह मान जाएंगे। अंततः पूरे 1 साल बीत जाने के बाद ब्राह्मण को उन पर दया आई और उन्होंने कहा, मैंने एक बार अपने बड़े भाई को जमीन से एक फल उठाते और खाते हुए देखा था, बिना ये विचार किए कि वह साफ है या नहीं। जब हम दोनों बच्चे अपने गुरु के घर में पढ़ रहे थे तो मैंने अक्सर उन्हें अन्य लोगों के भोजन के अवशेष खाते देखा था। जो व्यक्ति एक चीज में पवित्रता का सम्मान नहीं करता, वह दूसरी चीज में भी ऐसा सम्मान नहीं करेगा। इसलिए उनके पास जाओ, क्योंकि वह निश्चित रूप से तुम्हारा यज्ञ करेंगे।
ब्राह्मण के शब्द सच साबित हुए और याज द्रुपद के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। ब्राह्मण ने यह महसूस करते हुए कि राजा ने कितना कठिन कार्य मांगा था, अपने छोटे भाई को उनकी सहायता करने के लिए लगा दिया। हालांकि उपयाज की द्रुपद को यज्ञ करने की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, वह अपने बड़े भाई के अनुरोध को नहीं मान सकते थे। इस प्रकार दोनों ब्राह्मण एक अग्नि यज्ञ करने के लिए कांपिल्य गए, जिसका उद्देश्य भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवताओं को प्रसन्न करना था। इस प्रकार द्रुपद को द्रोण को मारने में सक्षम एक पुत्र प्राप्त हो सकेगा। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, राजा ने फिर से याद से बात की। जिस दिन उन्हें अर्जुन ने पराजित किया था, उसे याद करते हुए उन्होंने पुरोहित से पूछा कि क्या पुत्र के साथ साथ उन्हें एक सुंदर पुत्री भी मिल सकती है, जिसे वह अर्जुन को पत्नी के रूप में भेंट कर सके। द्रुपद ने सोचा कि अगर अर्जुन उनके दामाद बन जाते हैं तो उनकी खुशी पूरी हो जाएगी। याज ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा, और द्रुपद अपनी रानी के साथ खुशी खुशी यज्ञ अग्नि के पास बैठ गए। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होने के करीब पहुंचा, याज ने द्रुपद की पत्नी को बुलाया। जल्दी आइए हे रानी, अब आपके लिए एक पुत्र और एक पुत्री आ गए हैं। रानी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं पवित्र नहीं, मेरा मुंह केसर से भरा है और मेरा शरीर अत्र से लीपा हुआ है। मैं यज्ञ की आहुति ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हूं। याज ने उत्तर दिया, चाहे आप तैयार हो या ना हो, इस यज्ञ का उद्देश्य जिसे मैंने तैयार किया है और उपयाज ने पवित्र किया है, विफल नहीं हो सकता। तब याज ने अग्नि में आहुति दी। तुरंत ही लपटों से एक देवता जैसा बालक प्रकट हुआ। वह चमकीले सुनहरे कवच में ढका हुआ था और अग्नि की तरह चमक रहा था। उसने अपने सिर पर एक चमकदार मुकुट पहना था और एक लंबा धनुष और एक तलवार पकड़ी हुई थी। वह युवक देखने में भयानक था और गरजते हुए अग्नि से उठा। लपटों से बाहर निकलते हुए वह राजा के रथ पर चढ़ा और तुरंत चारों ओर सवारी करने लगा। सभी प्रकार के कौशल का प्रदर्शन किया। कांपिल्य के लोग इस बालक को देखकर खुशी से चिल्ला उठे, जो राजा की इच्छा पूरी करेगा और उसके दुश्मन को मारेगा। जैसे ही उनकी खुशी की चीखें गूंजी, अग्नि से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका रंग सांवला था और उनके मुस्कुराती आंखें कमल की पंखुड़ियों के आकार की थीं। उनके लंबे और घुंघराले बाल नीले रंग के थे और जब वे लपटों से निकलीं तो उनकी पीठ पर गिर रहे थे। उनके उन्नत वक्ष और सुडौल जांघें थीं। उनकी सुंदर उंगलियों के अंत में नाखून थे जो चमकीले तांबे की तरह चमक रहे थे। उनके शरीर से नीले कमलों की मीठी सुगंध निकल रही थी, जिसे 2 मील की दूरी से महसूस किया जा सकता था। उस दिव्य स्त्री ने उसे देखने वाले हर पुरुष के मन को मोहित कर लिया। देवताओं या गंधर्वों में भी उनकी कोई बराबरी नहीं थी। तब तपस्वी ने अपने चौकस दर्शकों को बताया कि जैसे ही बालक और बालिका प्रकट हुए थे, आकाश से एक स्वर्गीय आवाज आई थी। गड़गड़ाहट की तरह गूंजते हुए उसने कहा था, यह सांवली सुंदरता सभी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ होगी और यह संसार के योद्धाओं के विनाश का कारण बनेगी। इस बालक को धृष्टद्युम्न कहा जाएगा और यह द्रोण का वध करेगा। द्रोण ने इस भविष्यवाणी के बारे में सुना, लेकिन भाग्य को सर्वोच्च मानते हुए उन्होंने फिर भी द्रुपद के पुत्र को युद्ध कला में प्रशिक्षित करने के लिए सहमति व्यक्त की। नेपल महान द्रोण ने द्रुपद को अपना आधा राज्य लेने के लिए चुकाने के लिए ऐसा किया। तपस्वी रुक गए। यह सुनकर कि धृष्टद्युम्न उनके प्यारे गुरु को मारेगा, पांडवों को ऐसा लगा जैसे उनके दिल में छेद हो गया हो। कुंती ने उनकी उलझन देखी और जब वे रात के लिए चले गए तो युधिष्ठिर से कहा कि हम यहाँ कई महीनों से रह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब चले जाना बुद्धिमानी होगी। तुम सब बेचैन हो। मुझे यह भी लगता है कि तुम द्रौपदी के स्वयंवर के लिए पांचाल जाना चाहते हो। कुंती ने अपने बेटों की आंखें चौड़ी होते हुए देखी थीं जब तपस्वी ने द्रौपदी की दिव्य सुंदरता का वर्णन किया था। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वे अगले दिन पांचाल के लिए निकल पड़े। पांचों भाई उनके प्रस्ताव पर सहमत हो गए और अगली सुबह उन्होंने ब्राह्मण और उसके परिवार से विदा ले ली। कुंती को बीच में लेकर एक कतार में चलते हुए वे फिर से जंगल से यात्रा करते हुए पांचाल की ओर बढ़े। अपनी यात्रा की पहली शाम को जब वे अपनी आग के चारों ओर बैठे थे, व्यासदेव आ गए। उन्हें देखकर पांडवों ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए जब व्यासदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जब सब बैठ गए तो व्यासदेव ने कहा, हे शत्रुओं को जीतने वालों, क्या तुम शास्त्रों में बताए गए धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हो? तुम ब्राह्मणों की पूजा करते हो। मुझे आशा है कि तुम सदैव सम्मान के योग्य लोगों का सम्मान करते हो। ऋषि ने कुछ समय तक बात की, चौकस राजकुमारों को विभिन्न निर्देश दिए। अपने प्रवचन के अंत में व्यासदेव ने उन्हें बताया कि उन्हें पांचाल की राजकुमारी का हाथ जीतने की कोशिश करनी चाहिए। उनके पिता उन्हें एक योग्य पति खोजने के लिए एक धनुर्विद्या की परीक्षा आयोजित कर रहे थे। अर्जुन को प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। तब व्यासदेव जाने के लिए खड़े हुए और पांडवों से फिर से प्रणाम स्वीकार करने के बाद जंगल में गायब हो गए। व्यासदेव के निर्देशों से आश्वस्त होकर भाइयों ने अगले दिन प्रसन्न मन से अपनी यात्रा जारी रखी।
वे स्वयंवर के लिए समय पर पांचाल पहुंचने के लिए उत्सुक होकर दिन रात चलते रहे। कई दिनों बाद, रात होने के ठीक बाद, वे गंगा के धीरे बहते जल के पास पहुंचे। अर्जुन उनके रास्ते को रोशन करने के लिए हाथ में मशाल लिए हुए समूह का नेतृत्व कर रहे थे। नदी पार करने के लिए एक जगह की तलाश में वे सब पवित्र नदी को श्रद्धापूर्वक नमन करके उसके किनारे किनारे चलने लगे। अचानक अंधेरे से उन्होंने एक तेज आवाज सुनी। ठहरो, इस समय कौन इस नदी के पास आने की हिम्मत करता है? रात यक्षों, गंधर्वों और राक्षसों की है। केवल रात के पहले हिस्से संध्या के समय ही अन्य प्राणियों को स्नान करने की अनुमति है। तुम मनुष्य प्रतीत होते हो, इसलिए जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से लौट जाओ। पानी से एक चमकती हुई आकृति निकली, हवा में उठी और एक सुनहरे रथ पर उतरी। एक विशाल धनुष पकड़े हुए उसने गरजती हुई आवाज में उन्हें संबोधित करना जारी रखा। मैं गंधर्व अंगारपण हूं, कुबेर का मित्र हूं, देवताओं का कोषाध्यक्ष हूं। मैं यहां स्नान कर रहा हूं। जब मैं स्नान कर रहा होता हूं तो देवता या दानव भी इस नदी के पास आने की हिम्मत नहीं करते। फिर तुम मनुष्य इतने साहसी कैसे हो गए? जल्दी चले जाओ या मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। अर्जुन गंधर्व के घमंडी भाषण को सहन नहीं कर सके। हे नीच, नदियां और पहाड़ किसी भी समय किसी के लिए भी वर्जित नहीं है। ऐसा कोई विशेष समय नहीं है जब हमें इस पवित्र नदी के पास आने की अनुमति नहीं है। न ही हम तुम्हारी धमकियों की परवाह करते हैं। केवल कमजोर लोग ही तुम्हारे जैसे किसी से डरेंगे। रास्ता दो, क्योंकि हम अब इस नदी में स्नान करने जा रहे हैं। गंधर्व अंगारपण क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने अपना धनुष खींचा और भाइयों पर 100 बाण चलाए। अर्जुन ने तेजी से हरकत की और उन सभी तीरों को केवल उस मशाल से मार गिराया जो वे पकड़े हुए थे। उन्होंने गंधर्व पर हंसे। हे आकाश में विचरण करने वाले, मैं जानता हूं कि तुम पराक्रम में मनुष्यों से श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध एक दिव्य अस्त्र का उपयोग करूंगा। जिस आग्नेय अस्त्र को मैं अब चलाऊंगा वो सबसे पहले बृहस्पति ने भारद्वाज को दिया था। भारद्वाज ने फिर उसे अग्निवेश को दिया, जिसने इसे मेरे गुरु द्रोण को दिया। द्रोण ने इसे मुझे दिया। अगर तुम कर सकते हो तो इसकी शक्ति से अपनी रक्षा करो। आग्नेय अस्त्र का आह्वान करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्जुन ने अपनी मशाल को उसकी जबरदस्त शक्ति से भर दिया। गुस्से में उन्होंने इसे अंगारपण पर फेंका और उनका रथ तुरंत नष्ट हो गया, काला जल गया। आग्नेय अस्त्र के बल से वे बेहोश हो गए और धुएं के रंग के रथ से सिर के बल गिर पड़े। अर्जुन उन्हें उनके फूलों से मली मालादार बालों से पकड़ा और युधिष्ठिर के सामने खींच लाए। अचानक एक दिव्य स्त्री पानी से बाहर निकली और युधिष्ठिर के पास पहुंची। हाथ जोड़कर उसने कहा, हे महानुभाव, मैं कुंभीनाशी हूं, अंगारपर्ण की पत्नी हूं। कृपया मुझ पर दया करें और उन्हें मुक्त कर दें। मैं आपकी शरण चाहती हूं। गंधर्व को होश आया और वो युधिष्ठिर के सामने बैठ गए, जिन्होंने उनसे कहा, हे गंधर्व, जो युद्ध में पराजित हो चुका है, जो अपनी ख्याति से वंचित है, जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ है और जिसकी रक्षा एक स्त्री कर रही है, उसे कौन मारेगा? तुम जा सकते हो। अंगारपर्ण खड़े हो गए और युधिष्ठिर को अपना सम्मान दिया। उन्होंने विनम्रता से बात की, मेरे छोटे भाई ने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया है। मेरा दिव्य रथ जल कर राख हो गया है। मुझे चित्ररथ के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है सुंदर रथ वाला, लेकिन अब से मैं खुद को दग्धरथ कहूंगा, जिसका अर्थ है जले हुए रथ वाला। अंगारपर्ण ने अर्जुन को उन्हें ना मारने के लिए धन्यवाद दिया। भले ही वो सक्षम थे, अर्जुन की दया के बदले में अंगारपर्ण ने उन्हें गंधर्वों के पास मौजूद दिव्य ज्ञान के साथ साथ दिव्य घोड़ों की एक टीम भी भेंट की। मुस्कुराते हुए अंगारपर्ण ने कहा, ये ज्ञान, जिसे चाक्षुषी के नाम से जाना जाता है, यह आपको 3 लोगों के भीतर किसी भी चीज को देखने की क्षमता देगा, साथ ही उस चीज के आंतरिक स्वभाव को भी जानने की शक्ति देगा। यही वो ज्ञान है जो गंधर्वों को वो शक्तियां देता है जो उन्हें मनुष्यों से श्रेष्ठ बनाती हैं। अंगारपर्ण ने नदी के किनारे की ओर अपना हाथ लहराया और पांडवों ने वहां चमकीले सफेद घोड़ों का एक समूह देखा। ये वे घोड़े हैं जिन्हें मैं तुम्हें देना चाहता हूं। वे अपने मालिक की इच्छा से कहीं भी चले जाएंगे। उन्हें इंद्र के वज्र का एक अंश कहा जाता है और वे हमेशा तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे। अर्जुन ने कहा, हे गंधर्व, अगर तुम अपना ज्ञान और ये घोड़े अपने जीवन के बदले में देना चाहते हो तो मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे भाई के आदेश पर तुम्हें छोड़ना मेरा कर्तव्य था। मैं दान स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये राजा के शासक वर्ग का कर्तव्य नहीं है। अंगारपन फिर मुस्कुराए,
ये दान होना जरूरी नहीं है। हे भरतवंश में श्रेष्ठ, मैं तुमसे वो अग्नि अस्त्र फेंकना सीखना चाहता हूँ जिसका उपयोग तुमने मुझे पराजित करने के लिए किया था। अर्जुन इस विनिमय पर सहमत हो गए, लेकिन उन्हें पहले जानना चाहा कि गंधर्व ने उन्हें और उनके भाइयों को क्यों चुनौती दी थी। हालांकि वे सभी गुणी पुरुष थे, वेदों में पारंगत थे और राजाओं की एक नोबल यानी उत्कृष्ट पंक्ति में पैदा हुए थे। गंधर्व ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैंने नारद ऋषि से तुम्हारे पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में सुना है। मैं तुम्हारे पिता को भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि धर्म, वायु, इंद्र, अश्विनी और यहाँ तक कि पांडु भी स्वर्ग में निवास करते हैं। हालांकि मैं जानता था कि तुम सब महान आत्मा वाले, गुणी, शक्तिशाली और अपने व्रतों के प्रति आज्ञाकारी हो, फिर भी मैंने तुम्हारी निंदा की। अपनी पत्नी के सामने शक्ति और हथियार रखने वाले किसी भी व्यक्ति को टकराव सहन नहीं करना चाहिए। मैं क्रोध से अभिभूत हो गया था। अंगारपर्ण ने यह बताना जारी रखा कि अर्जुन उन्हें हराने में क्यों सक्षम थे, हालांकि वो एक स्वर्गीय प्राणी थे। क्योंकि तुम ब्रह्मचर्य का व्रत कर रहे हो, हे नायक, तुम्हारी शक्ति बेकाबू हो गई। यदि कोई योद्धा जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है रात में गंधर्वों के साथ लड़ता है तो वह अपने जीवन के साथ नहीं बच पाएगा। अंगारपर्ण ने कहा कि एक योद्धा भी जो ब्रह्मचारी नहीं है एक शक्तिशाली दुश्मन को हरा सकता है यदि उसके साथ एक ब्राह्मण पुरोहित हो। गंधर्व ने निष्कर्ष निकाला कि विद्वान और आत्मनियंत्रित पुरोहितों वाले मनुष्य पृथ्वी को जीत सकते हैं और हर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, अंततः स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे तप्ती के वंशज, तुम्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में एक योग्य पुरोहित की तलाश करनी चाहिए। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें उत्सुकता थी कि अंगारपर्ण ने उन्हें तप्ती के वंशज के रूप में संबोधित किया। उन्होंने पूछा, कुंती के पुत्रों के रूप में हमें कौन्तेय के नाम से जाना जाता है, तुमने हमें ताप्त्य के रूप में क्यों संबोधित किया? मैंने पहले ये नहीं सुना है। ये एक लंबी कहानी थी। अंगारपर्ण ने भाइयों को नदी के किनारे आराम से बैठने के लिए आमंत्रित किया, जबकि उन्होंने उनके दूर के पूर्वज सूर्य देवता की बेटी तप्ती का इतिहास सुनाया। तप्ती स्वर्ग से उतरकर संवरण से विवाह किया था, जो कि पांडवों के पंक्ति में एक शुरुआती राजा थे। गंधर्व ने इस इतिहास का वर्णन किया, साथ ही कई अन्य प्रासंगिक कहानियां भी सुनाई। उन्होंने रात के अधिकांश समय तक बात की और मुग्ध भाइयों ने भोर की पहली हल्की देखी जब उन्होंने अपना वर्णन समाप्त किया। तब अर्जुन ने उनसे कहा, हे गंधर्व, तुम सब कुछ जानते हो और अपने दिव्य दर्शन से सब कुछ देख सकते हो। कृपया हमें बताओ कि हमें कहाँ एक ब्राह्मण मिल सकता है जो वेदों को जानता हो और हमारा पुरोहित बन सकता है। अंगारपर्ण ने उत्तर दिया कि वहां से कुछ ही दूर उत्कचका नामक एक वनाश्रम था। प्रसिद्ध ऋषि देवन के छोटे भाई धौम्य नामक एक ब्राह्मण वहां रहते थे। उन्हें उनके पास जाना चाहिए और उनसे उनका गुरु बनने के लिए कहना चाहिए। गंधर्व की उनके प्रति मित्रता देखते हुए और उनकी सलाह के लिए आभारी, अर्जुन ने उन्हें वह मंत्र दिया जिसके द्वारा वो एक अग्न्यास्त्र को आह्वान कर सकते थे। बदले में अंगारपर्ण ने फिर से उन्हें घोड़े भेंट किए। अर्जुन ने उत्तर दिया, अब मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। मुझे तुम्हारे ज्ञान की इच्छा नहीं है और हम इस समय घोड़े नहीं ले सकते। हे गंधर्वों में श्रेष्ठ, तुम्हारी मित्रता ही पर्याप्त है। शायद अगर कोई समय आता है जब हमें इन घोड़ों की आवश्यकता होगी तो हम उन्हें तब ले लेंगे। अंगारपर्ण और पांडवों ने एक दूसरे को सम्मानपूर्वक नमन किया और विदा ली। गंधर्व और उनकी पत्नी आकाश में गायब हो गए। पांडवों को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए छोड़ दिया। अंगारपर्ण के जाने के बाद पांडव गंगा के किनारे उत्तर की ओर गए, जहां गंधर्व ने संकेत दिया था कि उन्हें धौम्य का आश्रम मिलेगा। सूरज उग चुका था और वे अब कई ऋषियों को नदी में स्नान करते हुए देख सकते थे, जो एक ही कपड़ा पहने हुए थे और जिनके बाल नॉटेड यानी जटाओं में बंधे हुए थे। भाई वेदों से पवित्र भजन सुनते थे। कुछ सूर्य देवता सूर्य की प्रशंसा में, कुछ शक्तिशाली संहारक शिव की पूजा करते थे और अन्य परम शक्तिशाली भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे। पांडवों ने गंगा में अपना स्नान किया। नदी के किनारे की पवित्र मिट्टी का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने शरीर पर निशान लगाए जो उन्हें वैष्णव यानी विष्णु के भक्त दिखाते थे। कुंती पूरी तरह से कपड़े पहने हुए पानी में उतरी और फिर एक एकांत जगह पर अपने कपड़े बदले। वह लगातार कृष्ण के बारे में सोचती थीं, प्रार्थना करती थीं कि वे उनकी कठिनाइयों से निकलने में मदद करें। ऋषियों ने भाइयों को बताया कि धौम्य का आश्रम कहाँ है। फिर वे धौम्य के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, हे महान विद्वान, हम पांडु के पुत्र हैं जो हमारी माता कुंती के साथ यात्रा कर रहे हैं। गंधर्वों की सलाह पर हम आपकी शरण चाहते हैं। कृपया हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक बने। हम आपके सेवक हैं। तेजस्वी धौम्य मुस्कुराए और उन्हें बैठने के लिए कहा। उनके शिष्यों ने उन्हें जंगली फल और पानी भेंट किए।
जब उन्होंने 5 युवा राजकुमारों और सौम्य कुंती को देखा तो ऋषि के दिल में स्नेह उमड़ आया। वे देख सकते थे कि वे विष्णु की पूजा करते थे, जो उनके अपने देवता थे, और इससे भी वे आकर्षित हुए। इसलिए उन्होंने उनका पुरोहित बनने के लिए सहमति व्यक्त की। पांडव खुश हुए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका धन और राज्य पहले ही वापस मिल गया है और द्रौपदी जीत ली गई है। धौम्य ने फिर उन्हें वैदिक मंत्रों के साथ दीक्षा देकर औपचारिक रूप से शिष्यों के रूप में स्वीकार किया। धौम्य के आश्रम के कई संतों ने राजकुमारों को अपना आशीर्वाद दिया। ऐसे देवता जैसे लड़कों को देखकर ऋषियों ने महसूस किया कि भाई अपने उपलब्धियों से जल्द ही पृथ्वी के शासक बन जाएंगे। धौम्य के साथ पांडवों ने पांचाल के लिए अपनी यात्रा जारी रखी।